नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं बुद्धि रेखा के द्वारा यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि आपके जीवन के अंदर आपका कभी तलाक होगा या नहीं होगा। कितने झगड़े झंझट हों आपस में, कितने विवाद हों, उसके बाद भी आपका तलाक होगा या नहीं होगा, या तलाक होगा इस पर प्रकाश डालूंगा, या तलाक के बाद विवाह होगा इस पर प्रकाश डालूंगा। तो चलिए सीधा सीधा विषय पर चलते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि यदि आपकी बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से और दूर से चलती है तो यह रेखा आपके जीवन के अंदर आपके विचार, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, आपके विचार कुछ अलग हट करके होते हैं। अलग हट करके होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कोई बुरे विचार, बुरे आचार करता है। अलग हट करके होते हैं, अलग सोच रखता है। परिवार में अधिकतर देखने में आता है किसी ने वो काम नहीं किया, उस व्यापार को करता है। अधिकतर कह रहा हूं, यहां पर दूर से चलती है। पत्नी की हाँ में हाँ आसानी से नहीं मिलाता। अगर सही बात है तभी हाँ में हाँ मिलाएगा, अन्यथा पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाते हैं। यह हाँ में हाँ इस प्रकार से भी जानी जा सकती है कि पत्नी कहे सास बुरी है, ससुर बुरे हैं, आप बाजार घूमने चलो तब मने कर दें, माता पिता की बुराई करे। वो किसी भी बात को सुनता अवश्य है, लेकिन उसके जो निर्णय लेता है वह अपने अनुसार लेता है, जिस कारण थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। मैं कोई तलाक की बात नहीं कर रहा। यह बुद्धि रेखा दूर से यदि चलती है तो निश्चित रूप से आपके पत्नी के बीच में थोड़ा सा यही बातें जो मैंने कहा ये विवादित होती हैं। यदि इन्हीं रेखाओं के बीच में कभी कभी थोड़ा सा दूर से भी चलती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिलकर ही चलती हो, थोड़ा सा हल्का सा दूर से भी चलती है। यदि इसी रेखा के बीच में और यहां पर आपको ये छोटे छोटे एक्स के चिन्ह नजर आए, कभी कभी यहां तक भी चले जाते हैं, बहुत दूर तक इतने क्रॉसिस के चिन्ह हैं, छोटे रूप में बड़े रूप में कटिंग रेखाओं की इतनी भरमार है कि बस देखें तो जीवन के अंतर्गत पति पत्नी के बीच में ये वो स्थितियां हैं जो इतने झगड़े बढ़ा देती हैं कि आपस में रहना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा यहां पर ना हो करके आपकी बुद्धि रेखा पर हो, यानी बुद्धि रेखा में भी ऐसा हो सकता है, और तब भी ये वही बात है कि पति पत्नी के बीच में इतने ज्यादा विवाद हो जाते हैं कि उनका अपने साथ में रहना ही मुश्किल होता है, जीवन का चलना ही मुश्किल हो जाता है। ये स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। इसके बाद में व्यक्ति का बृहस्पति पर्वत जो है बिल्कुल खाली है, या बृहस्पति पर्वत के अंदर भी यदि देखता हूं तो किसी प्रकार का काला तिल यहां पर आ जाता है, या आपके इस द्वितीय पर्वत पर बहुत लंबी लंबी कटिंग रेखाएं लग जाती हैं, या इस सेकंड पर्वत पर भी काला तिल, या तीसरे पर्वत पर काला तिल आ जाता है, या यही सेकंड पर्व जो है इस पर यहां देखें तो इन दोनों उंगलियों को मिलाने के बाद यहां पर गैप नजर आता है, या इसी पर्वत के ऊपर इतनी सारी कटिंग रेखाएं हो जाती हैं
कि व्यक्ति के जीवन के अंदर दूषितता का पैमाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये स्थितियां यहाँ दिखाई दी, यही स्थितियां यहाँ दिखाई दी, यहाँ 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 इस पर्वत पर दिखाई दी, या यह बृहस्पति पर्व कुल मिलाकर खाली हुआ, या साइड से इतनी लंबी लंबी रेखाएं यहाँ पर दिखाई दी। आपकी विवाह रेखा या तो हुई नहीं, और हुई तो उस पर भी बहुत ज़्यादा कटिंग रेखा या दीप की स्थितियां बन जाती है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जीवन में तलाक का सामना होगा। ठीक है। अब यहां पर यही स्थितियां हैं नीचे वाली, परंतु बृहस्पति पर्वत पर एक्स का चिन्ह हमेशा शुभ माना जाता है। एक्स का चिन्ह है। बृहस्पति पर्वत पर किसी प्रकार का चतुर्भुज है, बृहस्पति पर्वत पर किसी प्रकार का त्रिभुज है, आपका बृहस्पति की उंगली का सेकंड पर्व किसी भी दूषित रेखा, कोई जो मैंने चिन्ह बताए थे उस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो कितने ही यहां पर एक्स के चिन्ह हो, आपकी विवाह रेखा भी दूषित नहीं है, दो हो, पत्नी का भी सहयोग मिलता है, यहां पर भी विवाह रेखा भी सही, यहां एक्स का चिन्ह त्रिभुज या चतुर्भुज या कभी कभी इस प्रकार से भी चतुर्भुज नजर आते हैं, वह भी है, और बृहस्पति का सेकंड पर्व भी खाली है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंतर्गत कितने ही यहां पर विवाद हो, पति पत्नी के बीच में तलाक नहीं होगा। एक बात और समझ लीजिए कि यदि आपकी हस्तरेखा के अंदर यहां पर कोई भी मान लिया अशुभ चिन्ह है, लंबी लंबी रेखाएं हैं, ठीक है, मान लिया यहां पर बृहस्पति पर काला पर्वत भी चिन्ह भी है, यहां पर भी किसी प्रकार की कोई माइनस रेखा भी है, परंतु बुद्धि रेखा और आयु रेखा के बीच में ये एक बड़ा एक्स का चिन्ह बना हुआ है। कभी भी तलाक नहीं होगा, विवाद होंगे, कोर्ट कचहरी का सामना हो सकता है, द्वितीय मंगल पर्वत से भी झगड़े झंझट की रेखाएं दिखाई देती हैं, किसी भी प्रकार की स्थितियां होंगी, लेकिन अगर एक्स का चिन्ह यहां पर है तो भाई तलाक नहीं होगा। तो ये चीज भी देख लीजिएगा, कितनी ही बार दिखलाई पड़ता है कि यहां पर दो रेखाएं इस प्रकार से नजर आती हैं, कभी कभी इस प्रकार से भी नजर आ सकती हैं, थोड़ा बहुत काट करके आगे पीछे भी जा सकती हैं। ये रेखाएं यदि आपके पास, हमने और एपिसोड में बताया है कि भाई दो रेखाएं स्थायी रेखा खड़ी रेखा होती हैं, और ये खड़ी रेखा जिस पर्वत पर भी मिलती है तो उस पर्वत पर फलों में वृद्धि करती है। ये दो रेखाएं भी इसी बात का उद्घोषक है कि पति पत्नी की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को परिवार की स्थितियों में तो तरक्की ही दिलाएंगी। पति पत्नी में झगड़े होते रहो, लेकिन बच्चों का बहुत ध्यान करते हैं, माता पिता का, घर का बहुत ध्यान रखते हैं, केयर करते रहेंगे। ये कभी भी आपस में इस प्रकार से यदि दो रेखाएं हैं तो ये रेखा भी पति पत्नी के बीच में तलाक नहीं होने देगी। भले ही यहाँ पर दूषित चिन्ह आ जाए तब भी, यहाँ दूषित चिन्ह आ जाए तब भी, लेकिन ये तलाक नहीं होने देंगी।
इस प्रकार की स्थितियों को आप समझते हैं। छोटे मोटे एक्स भी लग गए तब भी। तो चलिए यहाँ पर ये बात मैंने आपको बताई। अब कितने ही लोग कहते हैं कि हमारे पास सारे विवाद हैं और हमारा तलाक हो गया, जो रेखाएं आपने बताई उसके अनुसार हमारा तलाक हो गया। क्या हमारा दूसरा विवाह होगा? भाई देखिए, चलिए कोई बात नहीं है, कैसी भी देखिए मिलकर के भी जो रेखा है ना, और उसके बीच में भी यदि वो छोटी छोटी कटिंग रेखा, ऐसा नहीं कि दूर से ही, यदि मिलकर के भी रेखा है और तब भी वही एक्स के चिन्ह, वही यहाँ पर जो खड़ी रेखा है, वही बड़ा एक्स का चिन्ह अगर यहाँ पर मिलता है तो उसको भी आप इसी प्रकार से, कोई ऐसा ना जाने कि बिल्कुल दूर से ही चलेगी, ये मिलकर भी चल सकती है और उसका भी इसी प्रकार से परिणाम होगा। चलिए यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा हुई, आपके यहाँ पर कटिंग रेखा हुई, यहाँ कटिंग रेखाओं के बाद आपके जीवन के अंदर दूषित रेखाएं यहाँ पर भी आई और या किसी प्रकार का काला तिल यहाँ आया, और तो जो भी स्थितियां बनी, परंतु उसके बाद में यहाँ आपका पर्वत उस समय पर खाली था या दूषित चिन्ह थे, जो भी स्थितियां थी, याद रखें हस्तरेखा के अंदर कभी भी स्थायी रेखा नहीं होती। तलाक पहला हो गया। अब हाथ के अंदर क्या हुआ कि ये छोटे छोटे दूषित चिन्ह धीरे 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 जाकर ट्रायंगल की शक्ल में, चतुर्भुज की शक्ल में, या कुल मिलाकर ये यहाँ पर खत्म हो गए, या बने भी रहे, कोई बात नहीं, परंतु साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह बन गया। यानी अगर एक्स का चिन्ह बृहस्पति पर अच्छा माना जाता है तो यहां भी अगर इसने जुड़ा, या तलाक से पहले मिल जाए तो तलाक नहीं होता, तलाक के बाद मिला है तो ये चिन्ह यहां बना और इसी प्रकार का एक सुंदर सा चित्र यहां भी बन गया, या एक सुंदर सा त्रिभुज यहां भी बन गया। विवाह के बाद देखना पड़ेगा आपको अपने हाथ के अंदर। आपके पास यहां पहले 3 रेखा थी, अब 2 नजर आने लगी। आपके पास आपके इस पर्वत से दूषित चिन्ह समाप्त होने लगा। काला चिन्ह भी कभी कभी होता है तो वो ट्रायंगल के अंदर आ गया। यहां पर रेखाएं मध्यम होने लगी, हल्की पड़ने लगी। आपके बृहस्पति पर्वत पर पहले खाली था, खड़ी रेखाएं बनने लगी। आपके बृहस्पति पर्वत पर चतुर्भुज की स्थितियां बनने लगी। साथ ही साथ यहां पर विनिंग, द्वितीय मंगल पर्वत पर ये विनिंग रेखाएं बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। ऐसे शुभ चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपके दूसरे विवाह के भी संकेत दिखाई देते हैं। यहां पहले 2 रेखा थी, जब दूसरा तलाक हो गया तो यहां 3 रेखा बन गई। तो ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई विवाह रेखा एक और बन गई। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट, उंगलियों की रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट, आपकी बुद्धि रेखा आयु रेखा के बीच का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र पर्वत के अंदर अचानक से शुभ आकृति के संकेत या चतुर्भुज के संकेत या खड़ी रेखाओं के संकेत, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपका सेकंड पर्वत यहाँ पर कटिंग रेखाएं नहीं, यहाँ पर पहले दूषित रेखा थी, तलाक करवा दिया, चरित्र खराब था व्यक्ति का, लेकिन अब ये रेखाएं भी यहाँ पर समाप्त हो गई। बहुत सारे कारण हैं जिनको देख करके बताया जाता है कि अब आपका दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा। तो आज मैंने आपको बताया हस्तरेखा के द्वारा आप कैसे जान सकते हैं आपका तलाक की स्थितियाँ, कैसे आपका तलाक होकर रहेगा या आपके जीवन में आपका दूसरा विवाह हो जाएगा। तो आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।